नियमितीकरण किए जाने की एक सूत्री मांग के साथ 15 दिसंबर से हड़ताल पर बैठे छतरपुर जिले के 638 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 7वें दिन भी अपनी मांग पर डटे रहे। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने 7वें दिन बुधवार को अस्पताल के धरना स्थल से लेकर छत्रसाल चौराहे तक एक रैली निकाली और फिर यहां मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य नीति का पुतला फूंकते हुए उसकी अर्थी जलाई। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की इस हड़ताल के कारण स्वास्थ्य विभाग के 20 से अधिक जरूरी काम बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष दीपेश नायक ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में लगभग 33,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग को अनदेखा कर रही है। सरकार की यही अनदेखी हमारे आंदोलन को उग्र कर रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि सिर्फ 9 से 12,000 रुपए की वेतन में कोई कर्मचारी 200 से 500 किलोमीटर दूर जाकर किन हालातों में सेवाएं दे रहा होगा। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन तब तक नहीं थमेगा जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं हो पाता। दीपेश नायक ने बताया कि हमारे ना चाहते हुए भी हमें अपने अधिकारों के लिए हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। पिछले 7 दिनों से छतरपुर जिले के 638 स्वास्थ्यकर्मी काम छोड़कर हड़ताल कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग के कई जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती जिले भर के प्रसव केंद्रों, लैब केंद्रों, आरबीएस सेंटर, दवा वितरण केंद्र, अकाउंट सेक्शन, टीकाकरण केंद्र, सीएम हेल्पलाइन सेंटर सहित अन्य जगहों पर की गई है। इन सब केंद्रों पर कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग का काम प्रभावित हो रहा है। आज जो हमारी संविदा स्वास्थ्य नीति है उसकी हम लोगों ने जो यहाँ अर्थी निकाली है। पिछले 15 दिसंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज हड़ताल का 7वां दिन है। शासन प्रशासन विभाग हम लोगों की मांगों को नहीं मांग रहा है और हम लोगों की जो मांगे हैं मुख्यतः वो है नियमितीकरण को लेकर कि हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि हम लोग संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी उतना ही काम कर रहे हैं जितना एक रेगुलर एम्प्लॉय करता है, लेकिन हम लोगों की जो वेतन है बहुत ही कम है। जैसे कि हमारी एएनएम बहन है, उनकी 12,000 जो है वेतन, उसमें उनको कटपिट के 9,000 रुपये मिलता है और कुछ जो हमारी एएनएम बहन है 500 किलोमीटर दूर से यहाँ अपनी सेवाएं देती हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि 9,000 रुपये में 500 किलोमीटर दूर अपने बच्चों और यहाँ पर किराए से रहना और जन समुदाय को एक एक गांव में सेवाएं देना कितना मुश्किल काम है। तो इस ओर सरकार को, शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना पैसों के आजकल कुछ नहीं है। तो हम लोगों की नियमितीकरण और जो भी एक रेगुलर एम्प्लॉय को जो भी सुविधाएं दी जाती है उन सबको हम लोगों को भी मिलना चाहिए। आज 15 दिसंबर से हम लोग निरंतर आज हम लोगों ने ये संविदा आश्वासन नीति है उसका एक पुतला फूंका है, अर्थी निकाली है, पुतला फूंका है। और हम लोगों की ये बात, हम लोगों की ये जो नीति यहाँ पे हम लोग बनाए हुए हैं, हम चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा दिन ना बैठे, ना सरकार हम लोगों को इतना मजबूर करे कि हम लोगों को कंटिन्यू बैठना पड़े, क्योंकि हम लोग भी एक एम्प्लॉई हम लोग समझ सकते हैं कि लोगों को जब बीमार होते हैं तो उनको कितनी तकलीफ होती है और उन्हें अगर स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर नहीं मिल पाती हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है। हम लोग भी चाहते हैं कि लोगों को समय पर उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, लेकिन हम लोग मजबूर हैं।